हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई थिंक आप घर पे बैठ कर थोड़ा सा डीमोटिवेट हो रहे हो क्योंकि भाई इतना सिलेबस है, कैसे करेंगे क्या करेंगे। तो 2 लाइंस पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले, एक इच्छा से कुछ नहीं बदलता, एक निर्णय से कुछ नहीं बदलता। बदलता है तो सिर्फ और सिर्फ निश्चय कर लेने से। तो अगर आप निश्चय कर लो, डिटरमाइंड हो जाओ, तो ये बहुत लंबा सा सिलेबस भी आप लोगों के लिए बहुत छोटा सा हो जाएगा और घर पे बैठ कर डीमोटिवेट होने की बिल्कुल आपको ज़रूरत नहीं है। थोड़े टाइम बाद हम वैसे ही मिलेंगे स्कूल के अंदर, तो थोड़े से दिन है ये निकल जाएंगे और उसके बाद में वैसे भी जहाँ तक मैं वीडियोज़ जो बना रही हूँ अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। तो और जो मैंने जो लाइंस बोली है अब आप याद रखना कि एक बहुत डिटरमाइंड होकर आपको ये सारी जो चीज़ें हैं वो पढ़नी है और एक हमेशा एक दृढ़ निश्चय लेकर आपको चलना है, तभी आप अपनी लाइफ में हैं कुछ अच्छा है वो कर पाओगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और जो टॉपिक है हमारा वो है आइसोटॉप्स, आइसोबार्स एंड आइसोटोन्स। तो यहाँ पर जो आइसोटॉप्स है वो तो ऑलरेडी आपने 9th क्लास में पढ़ रखे हैं और हाँ, ये जो पर्टिकुलर जो टॉपिक है इट इज़ बेनिफिशियल फॉर बोथ 9th एंड 11th क्लास, दोनों ही बच्चे हैं उसको देख सकते हैं। तो अब यहाँ पर शुरू करते हैं आइसोटॉप, जो ऑलरेडी आप लोग थोड़ा बहुत नॉलेज इसके बारे में रखते हो। तो ये आइसोटॉप्स, यहाँ पर आइसोटॉप्स हम सबसे पहले ले लेते हैं कि आइसोटॉप्स है वो क्या होता है। तो आइसोटॉप्स का मतलब होता है, आइसो का मतलब सेम, जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ, और टॉप्स का मतलब हो जाएगा प्लेस। मतलब यहाँ पर इनका जो प्लेस है वो, अगर हम इसको समझें कि भाई यहाँ पर ये आइसोटॉप से क्या मीनिंग क्या निकल रहा है, तो इनका प्लेस है वो सेम रहेगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर इनका जो नंबर है, मतलब प्रोटॉन्स का जो नंबर है वो क्या रहेगा, वहाँ पर सेम रहेगा, वो वहाँ पर चेंज है वो नहीं होगा। क्योंकि जो पेरियोडिक टेबल है उसमें जो प्लेसमेंट दी गई है वो सिर्फ और सिर्फ किसके बेसिस पे दी गई है, वहाँ पर एटॉमिक नंबर के बेसिस पे। तो वहाँ पर जो आइसोटॉप्स है उन सबको मतलब अलग अलग प्लेसमेंट नहीं दिया गया, उनको सिर्फ और सिर्फ एक ही है वो वहाँ पर जो ब्लॉक है वो दिया गया है। ऐसा नहीं है कि भाई वहाँ पर कार्बन के अगर 3 है तो उनको अलग अलग रख दिया गया, या वहाँ पर हाइड्रोजन के 3 है तो उनको अलग अलग रख दिया। क्यों नहीं ऐसा किया गया? क्योंकि वो सबके जो प्रोटॉन्स के नंबर हैं, सबका एटॉमिक नंबर है वो क्या है, वहाँ पर सेम है। इस वजह से वहाँ पर आइसोटॉप्स का मतलब हो गया वहाँ पर सेम प्लेस। और इसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, वहाँ पर अगर हम डिफाइन की बात करें तो डिफाइन अगर हम इसको करना है तो हम क्या बता सकते हैं कि दोज elements which have same number of proton but atomic mass is different। एटॉमिक मास इज डिफरेंट, मतलब वहाँ पर प्रोटॉन का नंबर तो क्या होगा, सेम होगा, बट वहाँ पर जो एटॉमिक मास है वो क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। अब इस नंबर ऑफ प्रोटॉन की जगह मैं एक चीज़ और लिख सकती हूँ, तो और करके आप इसकी जगह क्या लिख सकते हो, सेम नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर। अगर ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो, एटॉमिक मास है वो क्या हो, डिफरेंट हो, तो उनको हम क्या कहेंगे, वहाँ पर आइसोटॉप्स है वो कहेंगे। अब एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, तो एग्जांपल्स यहाँ पर हम ले सकते हैं। सबसे पहले 1H1, 1H2, 1H3। अब इसको ध्यान से अगर हम देखें तो तीनों के अंदर क्या है वहाँ पर कि एटॉमिक नंबर और भी कैसे प्रोटॉन का नंबर तीनों में क्या है, सेम है, क्योंकि यही चीज़ जो सबस्क्रिप्ट में लिखी हुई है, जो सिंबल है उसके नीचे, तो वो डिनोट करती है वहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को और वीकेंड से एटॉमिक नंबर को। तो तीनों में 1 1 1 1 आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर तीनों का जो प्लेस है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तीनों के तीनों आइसोटॉप्स हैं और वहाँ पर एटॉमिक मास है वो तीनों में क्या है, डिफरेंट आ रहा है। यहाँ पर 1 आ रहा है, यहाँ पर 2 आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये तीनों के तीनों क्या है, आइसोटॉप्स हैं। इसको हम बोलेंगे प्रोटियम, इसको ड्यूटेरियम और इसको हम बोलेंगे ट्राइट्रियम। इसके अलावा और क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं आइसोटॉप्स के, तो आइसोटॉप्स के अंदर जो कार्बन है उसके भी 3 एग्जाम्पल हो सकते हैं। 6 यहाँ पर एटॉमिक नंबर हो गया, ऊपर जो मैंने सुपर स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है वो यहाँ पर इसका एटॉमिक मास हो गया।
तो यहाँ पर भी क्या है, 3 आपको एग्जाम्पल्स मिल रहे हैं। एक के अंदर एटॉमिक मास 12 है, एक में 13 और एक में क्या है यहाँ पर 14 है। तो ये एग्जाम्पल हो गया एक, ये कार्बन का हो गया। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे क्लोरीन का एग्जाम्पल है, तो इसके भी 2 आइसोटॉप्स है क्लोरीन के, एटॉमिक नंबर है वो 17 होता है और एक में एटॉमिक मास 35 है, दूसरे में एटॉमिक मास क्या है वहाँ पर 37 है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हो कि जिनके लिए भी एटॉमिक नंबर सेम है बट एटॉमिक मास क्या आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है, तो वो सब किस कैटेगरी के अंदर आएंगे, आइसोटॉप्स की कैटेगरी के अंदर ही आएंगे। अब हम जल्दी से आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, और उसके बाद में हम बढ़ते हैं अब आइसोबार्स के लिए। अब आइसोबार का मतलब, आइसो का मतलब तो अगेन सेम हो जाएगा और यहाँ पर बार का मतलब होगा एटॉमिक मास। तो अब इसके अंदर हम क्या डिफाइन करेंगे कि ऐसे एलिमेंट्स जिनके लिए क्या हो, वहाँ पर एटॉमिक मास सेम हो बट एटॉमिक नंबर क्या हो वहाँ पर डिफरेंट हो, तो उनको हम क्या कहेंगे, आइसोबार से वो कहेंगे। तो सेम मैंने ये लिख दिया और ये हो जाएगा मास। तो इनका मास क्या रहेगा वहाँ पर, सेम है वो रहेगा। कैसे रहेगा वो हम देखते हैं यहाँ पर। अब पहले डिफाइन अगर हमको लिखनी हो तो दोज एलिमेंट which have same atomic mass but atomic number is different, अब एग्जाम्पल के तौर पर हम क्या ले सकते हैं यहाँ पर कि भाई जिनका एटॉमिक मास है वो एटॉमिक मास है वो सेम आए, तो आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। आर्गन का एटॉमिक नंबर 80, पोटेशियम का 90 और इसका होगा 20। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर तो क्या हो गए, तीनों के डिफरेंट हो गए। अब रही बात एटॉमिक मास की, तो इसका 40, इसका 40, इसका 40। पॉइंट्स में थोड़ा डिफरेंट रहता है बट यहाँ पर अगर हम इसको मतलब राउंड ऑफ करके लिखे तो इसको जनरली 40 ही लिखा जाएगा। तो यहाँ पर तीनों के लिए एटॉमिक मास क्या आ रहा है, 40 40 40 आ रहा है, बट तीनों के सिंबल अलग है, तीनों का एटॉमिक नंबर है वो अलग है, तो इस वजह से ये इस कंडीशन को क्या कर रहा है, यहाँ पर फुलफिल है वो कर रहा है। इसके अलावा आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे नाइट्रोजन और कार्बन। तो यहाँ पर नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 हो गया, ये हो गया 6 हो गया और इसका 14, ये भी 14। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कार्बन का आइसोटॉप है वो 14 वाला भी होता है। तो यहाँ पर दोनों के एटॉमिक मास क्या आ रहे हैं, वहाँ पर सेम आ रहे हैं, तो इस वजह से ये भी किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, आइसोबार का हो जाएगा। अभी क्वेश्चन आते कहाँ हैं जनरली कि भाई आप सोच रहे हो कि मैम मैं ये क्यों बता रहे हैं मैम, पर यहाँ पर ये जो क्वेश्चंस है वो एमसीक्यूज की फॉर्म के अंदर आ सकते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर आ सकते हैं। तो इस वजह से हमें बेसिक नॉलेज है वो होना चाहिए कि आइसोटॉप्स क्या है, आइसोबार्स क्या है। अब इसके बाद में नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आइसोटोन्स की तरफ, जो आप लोगों ने शायद इतना नहीं सुन रखा है, आइसोटोन्स। तो आइसोटोन्स के अंदर, आइसोटोन्स का मतलब होगा कि उसके अंदर न्यूट्रॉन का नंबर है वो क्या होगा, वहां पर सेम होगा और बाकी सारी चीजें हैं वो क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। बाकी सारी चीजों में क्या आ सकता है, एटॉमिक नंबर आ सकता है, एटॉमिक मास आ सकता है, वो सब डिफरेंट होगा, बस सेम क्या रहेगा वहां पर, न्यूट्रॉन का नंबर है वो सेम है वो रहेगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बट हैव, मतलब बट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा, साथ ही साथ एटॉमिक मास है वो भी क्या होगा, डिफरेंट है वो होगा। तो इन दोनों चीज़ों से हम यहाँ पर बता सकते हैं कि आइसोटोन्स की डिफाइन है वो क्या होगी, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे बट एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट होगा, एटॉमिक मास भी क्या होगा, डिफरेंट है वो होगा। अब इसके एग्जाम्पल्स हैं वो क्या हो सकते हैं, यहाँ पर अगर हमको एग्जाम्पल्स डिस्कस करने हो तो हम यहाँ पर क्या ले सकते हैं, जैसा कि नाइट्रोजन, अगेन हम नाइट्रोजन लें यहाँ पर, और कार्बन का हम एक आइसोटॉप्स ले लेते हैं 30 और नाइट्रोजन का सिंबल हमने लिया
अब इसके अंदर अगर मेरे को नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है वो फाइंड करने हैं, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर मास नंबर में से हम क्या कर देंगे, एटॉमिक नंबर है वो माइनस कर देंगे। तो 13 माइनस 6 और यहाँ पर क्या 14 माइनस 7, तो यहाँ पर भी 7 और यहाँ पर भी कितना आएगा 7 आएगा। तो इस कंडीशन के अंदर हमें क्या मिल रहे हैं, वहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दोनों के अंदर ही क्या मिल रहे हैं, सेम मिल रहे हैं। तो ऐसे जो भी एग्जाम्पल्स होंगे जिसके अंदर हमें न्यूट्रॉन के नंबर है वो सेम मिलेंगे, तो उनको हम क्या कहेंगे, वहाँ पर आइसोटोन्स है वो कहेंगे। और भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल ये हुआ, एक एग्जाम्पल हम ऑक्सीजन का जैसे ले लें। ऑक्सीजन के जैसे यहाँ पर जो 8 हो गया और ये हो गया यहाँ पर 16, तो यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है वो कितने आएंगे, 8 आएंगे, क्योंकि हम 16 में से अगर 8 माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 8 ही मिलेगा। अब यहाँ पर इसके साथ में अगर हम यहाँ पर कार्बन का एग्जाम्पल ले लें, कार्बन का जैसे यहाँ पर हमने ले लिया 6 और यहाँ पर ले लिया 14 यहाँ पर लिया, तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, 14 माइनस अगर हम 6 करेंगे तो यहाँ पर आपको वापस क्या मिल जाएगा, 8 है वो मिल जाएगा। तो यहाँ पर कोई भी एग्जाम्पल जो आइसोटॉप्स भी आप इसमें ले सकते हो जिनके लिए आपको न्यूट्रॉन का नंबर क्या मिल रहा हो, सेम मिल रहा हो। तो इस टाइप के क्वेश्चन है वो एमसीक्यूज में ज़्यादा आते हैं। वहाँ पर आपसे इस तरीके से क्वेश्चन है वो दे रखे होते हैं कि भाई इनके लिए न्यूट्रॉन का नंबर सेम है, या ऐसे इनमें से जो ग्रुप ऑफ पेयर्स है उसमें से आपको फाइंड आउट करना है विच आर आइसोटोन्स, विच आर आइसोबार्स, विच आर आइसोटॉप्स। तो वहाँ पर अगर जब तक आपको डिफाइन पता नहीं होगी तब तक आप ये क्वेश्चन है वो सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो इस तरीके से आप थोड़े बहुत एग्जाम्पल्स है वो अपने दिमाग में रखो। डिफाइन तो आपको 100% दिमाग में रखनी है कि यहाँ पर कौन से के लिए क्या सेम होगा। आइसो का मतलब ही सेम होता है, बाकी वहाँ पर टॉप है तो प्लेस सेम हो गया, मतलब एटॉमिक नंबर है वो सेम हो गया, बार है तो मास सेम हो गया, और अगर वहाँ पर टोन्स है तो वहाँ पर क्या हो गया, न्यूट्रॉन का नंबर है वो सेम हो गया। तो इस तरीके से हमने आज ये टॉपिक कवर किया, आइसोटॉप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स। बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज, जो एमसीक्यू जो क्वेश्चंस आते हैं उनके लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो इसको बिल्कुल भी स्किप मत करना, बहुत अच्छे से इसको पढ़ना। थैंक यू।